श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता षष्ठी खंड अथ तृतीयोध्याय। माया निर्मित नगर में शील निधि के कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुँह देना, कन्या का भगवान को ग्रहण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। ऋषि सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कथा तात वर्णिता कृपया हिना। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। मुनावते हरिष्ठाद किंचिकार ततः परं नारदोपि ततः पुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यासवाच इत्यागर्णोचस्ते खां सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधः। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूतवाच मुनास्यत्रच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् नारदे शिवेच्छया चकाराशु माया विशारदः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। मुनि मार्गस्य मध्ये दूरे नगरम महत् शतयोजन विस्तार मधुभूतम सुमनोहरम। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। सलोभाधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितं नरनारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परं। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियां और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तत्र राजा शीलनिधेः नामैश्वर्य समन्वितः सुतास्वयं वरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः चतुर्दिक्भ्यः समायातैः संयुक्तं नृपनन्दनयः नानावैकरशोभैश्च तत्कन्यावरणोत्सुकैः। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः कौतुकीतन्नृपद्वारं जगामदनैर्भितः। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः उपवेश्यार्चयाञ्चक्रे रत्नसिंहासने वरे। मुनिश्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। अथ राजा सुतनयां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पादयोः सम्पादयत्। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनिर्नारदः विस्मितः तेयं राजन् महाभागः कन्या सुतोपमा। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशाली कन्या कौन है? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिः दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः।
उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। प्रदान समयं प्राप्ता वरमन्वेषति शुभं, सा स्वयं वर संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। अस्या भाग्यं वद मुने सर्वं जातकमादरात्, कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यते तद्वद। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। इत्युक्तो निशार्दुलस्तामिच्छुः कामविह्वलः, समाभास्य स राजानं नारदो वाक्यं ब्रवीत्। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता, महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी निर्गुणालया, सर्वेशरोचितो वीरो गिरीश सदृशो विभो, अस्याः पतिर्ध्रुवं भावी कामजित्सु सत्तमः। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आधार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ययात्रक्षितो मुनिः बभूव कामविवशः, शिवमाया विमोहितः। ऐसा कहकर राजा ने विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। चित्ते विचित्त स मुनिराप्नुयां कन्यकां कथं, स्वयं वरे नृपालानामेकं मां वृणुयात् कथं। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। सौंदर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा, तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः। विधायेत्थं विष्णुलोकं गृहीतुं मुनिसत्तमः, विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मरविह्वलः। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाग्मे तदुवाचः, महर्षि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तं शीघ्रतः। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। इत्युक्ते तथा भूते स्वेच्छाकार्यकर्तरि, ब्रूहीत्युक्तवती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, नारदवाज, त्वदीयो भूपति शीलनिधि सवृष तत्परः, तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। जगन्मोहिन्य विख्याता त्रैलोक्येऽप्यति सुंदरी, परिणेतु मां विष्णो तमेच्छाम्यद्य च माचिरम्। वह
तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवर चकारा सौ भूपतिस्तनयेच्छया चतुर्दिग्भयः समायाकाराय पुत्राः सहस्रशः। यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवं। तद्रूपं सा विना कंठे जयमालां न दास्यति। राजा श्रीनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव। वृणुयान् मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर्ण कर दे। सुवाच वचः श्रोताग्नेरित्थं विहस्य मधुसूदनः शांकरी प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णुवाच श्रेष्ठ देशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। प्रियतरोऽसि मे। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरेः स्वरूपग्रहयास्य तिरोधानं जगामसः। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एवं मुक्तो मुनिर्हृष्टः स्वरूपं प्राप्त वै हरेः मनेकतात्मात्मानं तद्यत्नं न बुबोधसः। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को प्रत्यक्ष मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। अथ तत्रगतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रः समाकुलं। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारी से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समागता शिशुभेतीव यथाशक्त सभा परा। हे विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्यामृतसभायां वै नारदः समुपाविशत् स्थित्वा तत्र विचिन्त्यते प्रीतियुक्तेन चेतसा। मां वरिष्यति नान्यथा विष्णुरूपधरं ध्रुवम् आननश्च कुरूपत्वं न वेद मुनिसत्तमः। नारद जी उसका सभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञान नहीं था कि मेरा रूप रूप है। पूर्ण रूपम मुनि सर्वे तद्रशुस्तत्र मानवाः तद्भेदं बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो विराः। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि को भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। तद्रुद्रगणो तद्रक्षणार्थं समागतो विप्ररूपधरो गूढो तद्भेदं जगतुः परं। मूढं मत्वा मुनिस्तौ तन्निकटं
जग्मुद्रणं कुरु तत्तत्प्रहासं वै भाषमाणो परस्परम। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान बुद्ध के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्य नारद रूपम हे विष्णुदेव महोत्तमम् मुखं तु वानरस्यैव विकटं च भयङ्करम् इच्छत्ययं नरसुतां तथैव स्मरमोहितः इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतुः। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। नाशो श्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरविह्वलः पर्येक्षत् श्रीमतीं तां वै तल्लिप्सुर्मोहितो मुनिः। मुनि तो काम से विह्वल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात को भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चन्तःपुरतुसा स्त्रीभिः समावृता तत्काजकामवद्वर्णिनी मालां हिरण्मयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहाँ आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। बभ्राम सा सभां सर्वां मालामादाय सुभृता वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूपकन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। वानराश्चं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा जुगोपसा दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। न दृष्ट्वा स्ववरं तत्प्रस्तासीन्मनेक्षितम् अन्तःसभास्थिता तस्मिन् नर्पयामास नास्वयम्। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। एकस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगां नृपाकृतिः न दृष्टा कैश्चिदपरैः केवलं सा ददर्शहि। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वधूवरिणी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उसके कंठ में वरमाला पहना दी। तामादाय ततो विष्णु राजलोकधरः प्रभुः अन्तर्धानं गात्सद्यः स्वस्थानं प्रयोक्य। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विह्वलोतीव बभूव मदनातुरः। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तदा
मृत्यो नारणं विस्मरविह्वलं विप्ररूपधरो रुद्रगणो ज्ञानविशारदो। तब वे दोनों विप्ररूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण कामदेव नारद जी से कहने लगे, गुणावचतु हे नारद मुने त्वमेकथा मदनमोहितः तल्लिप्सुः स्वमुखं पश्य वानरस्यैव गर्हितं। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुख तो देख लीजिए। सुदवाच इत्याकर्णतयोर्वाक्यं नारदो विस्मितो भवत मुखं ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहितः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। स्वमुखं वानरस्यैव दृष्ट्वा चक्रोधसत्वरं शापं ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः। युवां ममोपहासं भरे चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेतां राक्षसौ विप्रवीर्ययो भय तदा प्रति। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। श्रुत्वा हरिगणाविद्धं स्वशापं ज्ञानिसत्तमा न किंचित् चतुस्तौहि मुनिमाज्ञाय मोहितम्। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। स्वस्थानं जग्मतुर्विप्रादासीनो शिवस्तुतिं चक्रुर्मन्यमानो वै शिवेच्छां सकलां सदा। हे ब्राह्मण, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्ठ उपाख्याने नारद मोह वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः।